अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है कि ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 7 एंड दूसरा है बी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 7। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं ए एंड बी की इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको नाम देता हूँ इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से माइनस कर लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस इक्वेशन 2 है बी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 7 माइनस 7। देखो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ माइनस किया और राइट साइड को राइट के साथ माइनस किया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो इनको इस तरह लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साथ में प्लस ए और माइनस बी इज इक्वल टू 0। इनका हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो ये है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इनके इक्वल है प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए माइनस बी जो है इनको मैं कॉमन लेता हूँ, तो ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ये कॉमन ली है, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन बन रही है। वो ये है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 और दूसरा है ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ए माइनस बी, तो ये माइनस बी साइड पर जाकर ये पॉजिटिव बी हो जाएगा। सो ये हमारे पास इक्वल नहीं होंगे और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए पॉजिटिव बी इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं और पॉजिटिव 1 बी, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 1 नेगेटिव बी। तो यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी। ठीक है, तो इनको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 3। अब ये आ गया हमारे पास ए, तो इसी ए को मैं पुट कर लेता हूँ इक्वेशन 1 में। पुट ए इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 7। तो एक ही जगह ये लगाते हैं -1 इंटू 1 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये माइनस के ऊपर ये स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1 प्लस बी के ऊपर भी है माइनस बी इज इक्वल टू 7। तो इनके लिए हमारे पास डायरेक्ट अलजेब्राइक फार्मूला है। वो ये है कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2b माइनस बी इज इक्वल टू 7। तो इनको तरतीब के साथ लिख लेते हैं बी स्क्वायर पॉजिटिव 2b माइनस बी, तो ये पॉजिटिव बी हो जाएगा प्लस 1 और पॉजिटिव 7 है इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो नेगेटिव 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर प्लस बी और ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है बी के रिस्पेक्ट में है, तो फार्मूला भी मैं बी के रिस्पेक्ट में लिख लेता हूँ। सो बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बी है स्मॉल लेटर में है, तो फार्मूला कैपिटल लेटर के साथ लिख लेता हूँ -b
पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इक्वेशन को देख ले, बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इनमें हमने ये ए बी सी ढूंढ लेने हैं। तो सबसे पहले बी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो ये ए जो है वो हो जाएगा 1। अब बी जो है वो जिनका पावर 1 हो उनका कोफिशिएंट होता है, तो बी जो है वो भी 1 है और सी कांस्टेंट है जो कि -6 है। अब इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं b इज इक्वल टू नेगेटिव, b की कीमत जो है वो 1 है, पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac, a की कीमत 1 है और c की कीमत -6 है, डिवाइड बाई 2, a की कीमत b1 है। तो b इज इक्वल टू, ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और 6 4 हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2। सो b इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा 25 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो -1 पॉजिटिव नेगेटिव 25 अंडर रूट हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास दो आंसर हो गए हैं, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव के साथ। तो पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं b1 -1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 एंड दूसरा लिख लेते हैं b2 इज इक्वल टू माइनस के साथ लिख लेते हैं डिवाइड बाई 2। अब देखो b1 इज इक्वल टू -1 प्लस 5 हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 एंड b2 इज इक्वल टू -1 - 5 -6 डिवाइड बाई 2। सो b1 हो जाएगा 2 और b2 हो जाएगा -3। तो ये आ गए हमारे पास b1 एंड b2। तो इनसे हमारे पास a1 एंड b1 की कीमत आएगी इस इक्वेशन 3 से। ये b1 एंड b2 इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास a1 एंड a2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले तरतीब के साथ। यहाँ पर हमने बनाना होगा a1 इज इक्वल टू -1 प्लस b1। ठीक है, यहाँ पर भी बना लेते हैं a2 इज इक्वल टू -1 प्लस b2, क्योंकि फार्मूला वही है। क्योंकि यहाँ पर हमने b2 पुट करना है तो यहाँ पर हमने b2 बनाया, यहाँ पर b1 पुट करना है तो इसलिए b1 बनाया। सो a1 इज इक्वल टू -1 प्लस b1 की कीमत है 2। सो a1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पर a2 इज इक्वल टू -1 प्लस b2 की कीमत है -3। सो a2 इज इक्वल टू -1 - 3 हो जाएगा -2। सो a2 इज इक्वल टू +2। तो ये आ गई a2 की कीमत। अब यहाँ पर मैं इनका ऑर्डर पे बना लेता हूँ a1 b1 इज इक्वल टू a1 की कीमत है -3 b1 की कीमत है 2। अब इनका भी बना लेते हैं a2 b2। तो a2 की कीमत है 2 और b2 की कीमत है -3। तो ये आ गए हमारे पास रिजल्ट्स। ये रिजल्ट जो हैं बिल्कुल सेम है। यहाँ पर पहले -3 हैं, बाद में 2 हैं, यहाँ पर पहले 2 हैं, बाद में -3 हैं। अब अगर इन रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में a एंड b की कीमत पुट करके अगर हमारे पास 7 आता है तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। अब ये वाला जो है मैं पुट कर लेता हूँ इक्वेशन 1 एंड 2 में, अगर इनसे 7 आता है तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। ये वाला मैं पुट कर लेता हूँ, इनको भी इस तरह हमने नाम देने होंगे a1 एंड b1।
तो यहाँ पर ये a1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस b1 इज इक्वल टू 7। तो a1 की कीमत है -3, यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस b1 की कीमत है 2 इज इक्वल टू 7। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 इज इक्वल टू 7। सो 7 इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 के मुताबिक ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। अब यहाँ पर b1 का स्क्वायर माइनस a1 इज इक्वल टू 7। तो b1 का स्क्वायर, b1 की कीमत है 2 का स्क्वायर माइनस a1 की कीमत जो है वो -3 है इज इक्वल टू 7। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस एंड माइनस पॉजिटिव 3 इज इक्वल टू 7। तो 7 इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ पर भी ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट्स जो हैं 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।